जब अरुण और आपके बीच में प्रॉब्लम हुई तो तभी उसने वेबसाइट क्यों बनाई? शायद पहले कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उसने इस मौके का फायदा उठाया। क्या आपको ऐसा लगता है? यकीन से तो मैं भी नहीं कह सकती, लेकिन एक इंसिडेंट मुझे याद है। 2 साल पहले जब मेरी फ्रेंड प्रिया की डेथ हुई थी, उस वक्त भी मैंने क्रिमिनल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। मुझे नहीं लगता वो ये जानता होगा। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि बाद में उसे इस बारे में पता चल गया होगा। क्या वो भी ऐसा कर सकता है? हाँ, मे बी। ये कैसे कह सकती हैं आप? प्रिया और अरुण दोनों की डेथ एक ही तरह से हुई। दोनों ही जगहों पर एक अकेली इंसान मैं ही थी, और इनमें से एक डेथ तो मेरा पर्सनल लॉस है और दूसरा केस मेरे करियर पे ब्लैक मार्क। दोनों में कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों ही केसेस को सुसाइड बताकर क्लोज कर दिया गया। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये दोनों मर्डर्स थे, और ये सिर्फ मेरी गट फीलिंग नहीं है। सो कॉमन एनिमी जिसके मोटिवेशन का हमें पता नहीं, बट व्हाई 2 years गैप? या दैट्स $1 million क्वेश्चन। Why 2 years गैप? फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने पहले एविडेंस कलेक्ट कर लिया मैडम। सही कहा, लेकिन वो इसे सुसाइड की नजर से देख रहे थे और हम मर्डर की नजर से। ऊपर चलते हैं। उन 3 दिनों तक शायद अरुण यहीं पर था। पर क्या वो अकेला था? यहाँ कुल 4 सीढ़ियां हैं मैडम। वो इनमें से किसी एक से भागा होगा। जैसे यहाँ पहुंची उसने अरुण को मार दिया। वो इतना रिस्क क्यों लेगा? इसमें रिस्क है ही नहीं। उसने पूरा प्लान बनाया था कि वो मौके पर पहुंचकर अरुण को मार देगा और मेरा करियर बर्बाद करेगा, और वो खुद बच जाएगा। हम सोचते हैं कि पुलिस हमें क्रिमिनल से बचाएगी, लेकिन उसके जैसे सिक माइंडेड ऑफिसर्स क्रिमिनल से भी ज्यादा खतरनाक हैं। यस, आई वाज राइट। उस दिन अरुण के साथ कोई और भी था, तो मेरी सारी थियरीज और गेसेस करेक्ट हैं। सी, किसी का शैडो दिख रहा है। लेकिन उसके जैसे सिक माइंडेड ऑफिसर्स क्रिमिनल से भी खतरनाक हैं। करेक्ट है मैडम। अगर शैडो पर्सन वहां था तो उसे हमारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता होगा। यस, पर वो सामने नहीं आएगा। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मुझे उम्मीद थी कि जब मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू करूंगी तो वो कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा, लेकिन जब वो पकड़ा ही नहीं जाना चाहता तो वो आगे आएगा ही क्यों? His cool attitude is dangerous. उस दिन उसने जो मैसेज भेजा था वो मेरे लिए था। I was not here by chance, by choice. His choice. लेकिन मैं ये नहीं पता लगा पाई कि वो दोनों आखिर कब और कहां मिले थे। हे, वो यहाँ क्या कर रही है? टेंशन मत ले। हे भगवान। तुम्हारे कहने पर मैंने हेलमेट में ड्रग्स छुपा दिया था। कहीं तुम्हारा फ्रेंड तो हमारे बारे में नहीं बताएगा ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सोचते हैं कि पुलिस हमें क्रिमिनल से बचाएगी, लेकिन उसके जैसे सिक माइंडेड ऑफिसर्स क्रिमिनल से भी ज्यादा खतरनाक हैं। थैंक्स ब्रो,
अगर मैं करता तो इतनी परफेक्ट वेबसाइट नहीं बन पाती। मैं तो कुछ छोटा ही प्लान कर रहा था, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। तुम सुपर हो ब्रो। अगला प्लान क्या होगा? सिंपल है भाई, तुम्हें बस शक पैदा करना है। हाँ बिल्कुल, वो तो मैंने कर ही दिया है। तो फिर बढ़िया है, ये हमारी शुरुआत है। बता नहीं सकते हम लोग कितना दूर जाएंगे, पर सबसे पहले हमारी सेफ्टी जरूरी है। तब तक तुम यही अलर्ट होकर रहना। ये क्या ब्रो? तो फिर तुम मुझे Chill, man. We can make it out now. It's like you help me and I will help you. ओह अरे भाई, अरे यार मत करे दो। वो चैनल फिर से लगा, फिर से लगा, बोल रहा हूँ ना। पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट फाइल करने से डरती है। वही डर क्रिमिनल्स की ताकत बनता है। विक्टिम्स का चुप रहना क्रिमिनल को और लड़कियों को टारगेट करने के लिए एनकरेज करता है। जब तक उनमें से मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है। अरे मेरा फ्यूचर मैं डिसाइड करूंगा। ये सिलसिला चलता ही रहेगा। सो प्रभाकर, सर, क्या वाकई कोई ऐसा आदमी है या फिर ये कोई फेक कहानी है? विश्वास कीजिए सर। क्या मैं विश्वास करूं? मैं चाहता था कि पुलिस ऑफिसर के रूप में कुछ अच्छा करे, लेकिन अब मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। मैं 2 साल से देख रहा हूँ, वो बहुत डरी हुई है प्रभाकर। लेकिन प्रभाकर, एक मिनट, जरा अंदर आना। मेरे पास कुछ नए सवाल हैं जो हमें उसकी आइडियोलॉजी समझने में हेल्प करेंगे। बैठो। वो एक सिक माइंडेड पर्सन जरूर है, लेकिन उसकी कोई ना कोई आइडियोलॉजी जरूर होगी। हमें ये पता लगाना है कि प्रिया और मैं इसका हिस्सा आखिर कैसे बन गए। कैसी आइडियोलॉजी? हाँ, हमें ये पता लगाना है कि इन 2 सालों में वो कहाँ था और वो क्या कर रहा था। डेफिनेटली वो बेकार तो नहीं बैठा होगा। आपका मतलब है कि उसने और भी क्राइम्स किए होंगे? बिल्कुल। पहले तो उसने प्रिया और मुझे सेम रीजन की वजह से टारगेट बनाया, तो फिर ये 2 साल का गैप क्यों रखा? लेकिन अगर इसके पीछे कोई और कारण होता तो उसने जरूर कुछ ना कुछ किया ही होगा। जनरली हर क्रिमिनल किसी एक पैटर्न पर चलता है, लेकिन आपके मामले में कोई पैटर्न नजर नहीं आता। एग्जैक्टली, यहाँ कोई पैटर्न नहीं है। हमें रैंडम तरीके से ढूंढना है। जैसे प्रिया ने सुसाइड किया और अरुण ने सुसाइड किया, लेकिन इसमें टारगेट कौन था? असर किस पर पड़ा? मुझ पर। कैरेक्टर असैसिनेशन, मतलब दोनों में विक्टिम्स विमेन थी। इसका मतलब हमें लेडीज से जुड़े केस देखने होंगे। एक्सीडेंट्स, अरेस्ट, सुसाइड, साइबर क्राइम विक्टिम्स, कैरेक्टर असैसिनेशंस, क्लोज केसेस, हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो ऐसे काम कर रहा है जिन्हें क्राइम नहीं कहा जाता, लेकिन अगर हम सारी फाइल्स कलेक्ट करते हैं तो विक्टिम्स के नंबर्स बढ़ जाएंगे। शायद हम इस केस को समझ पाए, या हो सकता है ना समझ पाए, बट पैटर्न जरूर समझ जाएंगे और फिर उसकी आइडियोलॉजी का भी हमें पता चल जाएगा।